बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जाति जनगणना की रिपोर्ट को लेकर के नीतीश और तेजस्वी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद लोगों में बेहद नाराजगी है, इसलिए नीतीश कुमार को इस रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नोटिस किया तो जवाब बिहार सरकार देगी। और जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ तो सभी पार्टियां इस पे सहमत थी और हमारी ही सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ था। लेकिन अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है। जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था उसे बहुत कम संख्या को दिखाया जा रहा है। तो एक असंतोष का वातावरण पूरे राज्य में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि जनता दल के सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जो तेली समाज से आते हैं, उनका बयान आया कि पूरे राज्य भर से टेलीफोन आ रहे हैं कि तेली समाज की संख्या को काफी घटा कर दिखाया गया है और वो 8 तारीख को कोई बैठक करने वाले हैं। तो केवल एक तेली समाज की बात नहीं है, जितनी भी जातियां हैं अधिकांश जातियों को यह लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया, उनके साथ छल कपट किया गया है, उनकी संख्या को कम आंका गया है। तो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इसको संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। लोग करें कि हमारे घरों में आया नहीं, और जो लोग आए तो बैठे बैठे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, लोगों की जातियों को भर दिया। फिर बहुत सारे लोगों की एक ही जाति है और उसके 10-20 टाइटल हैं, और जब आकर पूछा तो ठीक से बता नहीं पाए, उनकी संख्या कम हो गई। तो मुझे तो कम से कम खास करके अति पिछड़ी जातियों में 2 दर्जन से ज्यादा जातियों के लोग अभी तक मिल चुके हैं। फोन आया है जो लोग भारी विरोध में, भारी नाराज हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ नीतीश कुमार की सरकार ने धोखा दिया है। तो ये सारे मामले भी जो लोग चाहेंगे वो कोर्ट में ले जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट के किसी नोटिस के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के अंदर जो जातीय सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। फिर सरकार को पंचायत तक के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए था। फिर सरकार ने केवल जातीय आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन उनके जो 17 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण किया गया था, उन बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण था उसकी रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। फिर कुछ आंकड़े जनता दल के नेताओं के हाथ कैसे लग गए। जनता दल के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत आंकड़ों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि किसी के भी व्यक्तिगत जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो यानी लोगों को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। जातिगत गणना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को नोटिस जारी किया है। भाजपा सांसद सुशील मोदी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो बिहार सरकार उसका जवाब देगी। सुशील मोदी ने कहा कि जब जाति जनगणना का फैसला लिया गया था तब सभी दल सहमत थे। यह फैसला हमारी पार्टी की सरकार के समय में ही लिया गया था। उन्होंने कहा कि अब जब जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें 2-3 जातियों को छोड़ करके सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोगों में नाराजगी है। सभी को लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।